नहीं सर, सर्कल नहीं करूंगा। सारे क्वेश्चन प्रूव दैट के आ जाते हैं सर। बहुत अटपटा सा चैप्टर है सर। चुप। करेगा तू सर्कल? सर्कल करेंगे। आज हम सर्कल करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम सर्कल करेंगे। बहुत ही अटपटा सा चैप्टर लगता होगा ना। सारे इक्वेशन प्रूव दैट के हैं, चार अटपटे से थ्योरम्स हैं। पर आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल लॉजिकली समझेंगे। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम क्या बोलती है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको प्रूव करना है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। हमें गिवन क्या क्या है? हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। ठीक है। उसके बाद चलो एक ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल। इसका सेंटर ओ है और इसका रेडियस आर है। ये ए बी टेंजेंट है इसके ऊपर। ए बी टेंजेंट है। हमें प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है। टू प्रूव क्या है? दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस आर। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को पी बुला देते हैं, इसको ओपी बुला देते हैं, और एक और पॉइंट यहां ले लेते हैं पी डैश। ठीक है। अब एक बात बताओ आप, और इसको यहां पे इस पॉइंट को आर ले लेते हैं। अब एक बात बताओ, ओपी इज इक्वल टू ओ आर हो जाएगा ना, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। ये दोनों रेडियस है। अब ओ पी डैश विल बी ग्रेटर देन ओ आर एंड ओ पी डैश विल बी ग्रेटर देन ओ पी। ऐसे आप पी डैश, पी डबल डैश, पी ट्रिपल डैश कोई सा भी पॉइंट लोगे, सबसे छोटा डिस्टेंस किसका आएगा? ओपी का आएगा। ओपी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एनी पॉइंट ऑन ए बी। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसी लाइन का होता है जो परपेंडिकुलर होती है। इसके बाद हम लिख सकते हैं देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। देयरफॉर द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस प्रूफ का। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हम आज के नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है हमें? उसी का ही इनवर्स है ये। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अब हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कि ये रेडियस है ना, ये इस बार ओपी रेडियस है, और हमें ये परपेंडिकुलर गिवन है। ओपी is perpendicular to tangent AB, सॉरी लाइन AB। टेंजेंट तो हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव है दैट AB इज अ टेंजेंट। ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। फिर से एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे पी डैश। पी डैश पॉइंट ले लेते हैं। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट को आर ले लेते हैं। अब सेम चीज लिखनी है आपको, यहाँ पे चीज सेम ही लिखनी है कि ओ पी डैश इज ग्रेटर देन ओपी। देयरफॉर पी डैश इज आउटसाइड द सर्कल। सिमिलरली every point other than p को ब्रैकेट में डाल दो। एवरी पॉइंट अदर देन p ऑन ए बी विल बी आउटसाइड द सर्कल। देयरफॉर p lies on द सर्कल एंड ए बी। और ए बी और सर्कल के बीच में बस एक ही मीटिंग पॉइंट है, इसका मतलब P। देयरफॉर एक ही मीटिंग पॉइंट है ना यहाँ पे। देयरफॉर ए बी इज अ टेंजेंट। हमने प्रूव कर दिया ना ये। तो ये दो थ्योरम्स के प्रूफ थोड़े अटपटे होते हैं, आपको लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए। पर आई होप आप इन दो थ्योरम्स को लर्न कर लोगे।
हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं इन दो थ्योरम्स पे। तो एग्जांपल 1 देखते हैं। अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एक टेंजेंट है पी क्यू, ये P है, ये Q है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, ठीक है, एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज 13, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये रेडियस कितना है, रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और 90 डिग्री यहां पे बनेगा, 90 डिग्री यहां पे बनेगा। हमें निकालना क्या है, हमें PQ की लेंथ निकालनी है, तो आओ PQ की लेंथ निकालते हैं। PQ की लेंथ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल, इसको x ले लेते हैं, PQ को x ले रहे हैं, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना आएगा, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 169 माइनस 25, ये होता है 144। देयरफॉर x आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और यही PQ की लेंथ थी। तो ये तो बहुत इजी है, और यहां हमने लगाया क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका आंसर आ गया। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। अ लाइन थ्रू द सेंटर O ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर कट्स द टेंजेंट एट पॉइंट P, ठीक है, कट्स द टेंजेंट एट पॉइंट P, ये पॉइंट P है इस बार। ये रेडियस कितना दे रखा है हमें, रेडियस हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। एट Q सच दैट PQ, अच्छा इसको Q ले लो, और इस बार ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, हमें OQ की लेंथ निकालनी है। अच्छा, तो Q यहां रहा होगा, मैंने फिगर थोड़ी गलत बना दी, P यहां होगा और Q यहां होगा। अब हमें OQ की लेंथ निकालनी है, तो वापस पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं ना। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाऊंगा, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करोगे तो OQ का स्क्वायर आ जाएगा 25 का स्क्वायर। मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो OQ आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो सबको ये दो थ्योरम्स और इन दो थ्योरम का एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। हम आज के थर्ड थ्योरम पे चलते हैं। अब ये दोनों थ्योरम, थर्ड और फोर्थ थ्योरम, बेटर है पिछली दो थ्योरम से, क्योंकि इनका प्रूफ काफी इंट्यूटिव रहता है। अब फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब यहां एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं P, उससे एक टेंजेंट बनाई, उससे दूसरी टेंजेंट बनाई। हमें प्रूफ क्या करना है, PA इज इक्वल टू PB। टू प्रूफ PA इज इक्वल टू PB। अब देखना मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे करता हूं। पहले आप यहाँ पे रेडियस ज्वाइन कर लो, ये रेडियस और ये रेडियस, ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। सेंटर को O ले लो, और O और P को भी ज्वाइन कर लेते हैं, O और P को भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 1। ये तो हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था बाय थ्योरम 1। उसके बाद OP, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, एंड OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस। तो ये RHS से कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए, ये देखो RHS। Therefore these triangles OAP is congruent to triangle OBP by RHS क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ क्या कर रहा था। आप बोलोगे सर आपने तो कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो CPCT से ये प्रूफ नहीं हो गया। बिल्कुल हो गया। देखो PA इज इक्वल टू PB, देख रहे हो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिख रहा हूं बाय CPCT। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो आप इसको एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट बनते हैं तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल आती है। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट
इसमें भी क्या करना है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली आप ये चीज प्रूव कर दोगे कि ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी पी। आई होप सब अब ये खुद से प्रूव कर लेंगे क्योंकि पीछे जैसा सेम ही है। तो ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी बाय आर एच एस। और हमें फिर प्रूफ क्या करना था यहाँ पे, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल एंगल्स एट द सेंटर का मतलब क्या है, दे कौन है यहाँ पे, यहाँ पे दे का मतलब टेंजेंट है, दे का मतलब यहाँ पे टेंजेंट है। तो टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इसका मतलब हमें टू प्रूफ क्या था, टू प्रूफ था हमारे को फर्स्ट पार्ट में, या फिर ए पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ए पार्ट में टू प्रूफ था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आ जाएगा ना सीपीसीटी से इक्वल। चलो एक काम करते हैं, इसको ना पूरा ही लिख देते हैं कौन सा एंगल है, ताकि मैं आपको सीपीसीटी दिखा पाऊं। एंगल एओपी इज इक्वल टू एंगल बीओपी। तो यहां देख लेते हैं, एंगल एओपी विल बी इक्वल टू एंगल बीओपी बाय सीपीसीटी, ठीक है। और टू प्रूव बी पार्ट में क्या था, बी पार्ट में क्या था, दे मतलब टेंजेंट्स, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। इसका मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल करना था हमें। तो टू प्रूफ में था एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ। अब यहां देख लेते हैं, फिर से हम जब इसका प्रूफ लिखेंगे पेपर के अंदर, तो हमें फिर से यहां पे प्रूफ लिखना पड़ेगा, फिर से इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। बाय आरएचएस, और फिर हम लिख सकते हैं एंगल एपीओ विल बी इक्वल टू एंगल बीपीओ बाय सीपीसीटी। इसलिए मैंने ये दोनों प्रूफ कर दिए, तो नीचे लिख देता हूं हेंस प्रूफ्ड। हमने ये थ्योरम को भी प्रूफ कर लिया। तो आई होप आपको चारों थ्योरम समझ में आ गई होंगी। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे प्रूफ दैट के क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन से डरना नहीं है, हर क्वेश्चन को लॉजिकली सोचना है। आओ चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा पहले दो एग्जांपल देख लेते हैं क्वेश्चन से पहले। अ पॉइंट P इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये P है जो कि 13 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, समझ में आ गया। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल इज 12, ये 12 है। तो ये रेडियस कितना होगा, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देते हैं, रेडियस को r ले लेते हैं, तो r स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो r स्क्वायर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। मुझे पता क्यों है, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 25। distance from the center is 25, given that radius is 7। हमें ये निकालना है, इस बार हमें PQ निकालना है, और हमें PO की लेंथ दे रखी है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा तो PQ का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मुझे पहले ही पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहां से PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन थे। आई होप सबको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट टेंजेंट लाइन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। पहले एक सर्कल बना लो और बोल दो ए बी इज द डायमीटर। यहां लिख भी देते हैं ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। उसके बाद एक टेंजेंट ऊपर बनाते हैं,
इस टेंजेंट को बोल देते हैं एल। एक टेंजेंट नीचे बनाते हैं, इस टेंजेंट को बोल देते हैं एम। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एल और एम पैरेलल है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, बहुत ही इजी प्रूफ है, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। ये 90 होता है, ये हमें पता है, और ये भी 90 होगा, ये भी हमें पता है, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 1, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Therefore, L is parallel to M, hence proved। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा प्रूफ था, सबको समझ में आ गया होगा आपको पेपर में कैसे लिखना है। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूफ दैट अ डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल bisects all those chords which are parallel to the tangent at point A। ठीक है, एक सर्कल है, इसका सेंटर मान लेते हैं O। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ डायमीटर AB will bisect chord। अच्छा, कॉर्ड का नाम दे दो कुछ, अब कॉर्ड का नाम दे दो। अच्छा, ए बी तो डायमीटर था, कॉर्ड का नाम दे देते हैं सी डी। कॉर्ड सी डी विच इज पैरेलल टू टेंजेंट एल, और एक एल टेंजेंट बना दो, ये एक एल टेंजेंट बन गई। और हमें गिवन क्या है, गिवन टू प्रूव हमें पहले ही लिख लेना चाहिए। हमें गिवन क्या है, गिवन है कि सी डी इज पैरेलल टू एल, सी डी इज पैरेलल टू एल हमें गिवन है। और हमें प्रूव करना है कि ये जो ए बी होगा वो बाइसेक्ट भी करेगा, इसको बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये एंगल 1 है, एंगल 190 होगा ना, क्योंकि एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड रेडियस, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट 90 डिग्री होता है। अब L पैरेलल है CD के, तो ये एंगल, इस एंगल का कुछ नाम दे दो, इस पॉइंट को P बुला देते हैं, एंगल CPO, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। तो ये कैसे एंगल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस में, ये हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये 90 आ गया, ये 90 है तो ये भी 90 होगा लीनियर पेयर से। अब आप जरा इनको ज्वाइन करो और इन दो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो। मैं लिख देता हूं इन दो ट्राइंगल्स का नाम, ट्राइंगल्स का नाम है OPC एंड ट्राइंगल OPD। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आने वाले हैं, आप पूरा खुद लिख लेना, मैं आपको बस आंखों आंखों में दिखा देता हूं ये कॉन्ग्रुएंट कैसे आने वाले हैं। एक तो हो जाएगा राइट एंगल, एक हो जाएगा रेडियस, और एक हो जाएगी कॉमन साइड। तो ये बाय RHS कॉन्ग्रुएंट नहीं आ गए, ये बाय RHS कॉन्ग्रुएंट आ गए। एंड बाय CPCT, CP इज इक्वल टू PD हो जाएगा, या फिर हमें लिखना चाहिए CP इज इक्वल टू DP हो जाएगा। देयरफॉर AB bisects CD, hence proved। मजा आया, ये प्रूफ देखने में मजा आया, बिल्कुल लॉजिकल था। हमने गिवन चीज लिखी, हमने टू प्रूफ चीज लिखी, और फिर हमने इसका प्रूफ देख लिया। ठीक है, हम आगे चलते हैं। चलो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द टेंजेंट एट पॉइंट C ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर AB व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट P। ठीक है, ये फिगर हमें दे ही रखा है तो ये लाइंस का कोई मतलब नहीं है। एंगल PCA इज 110, मतलब एंगल PCA, ये पूरा का पूरा एंगल हमें दे रखा है 110 डिग्री। हमें निकालना कौन सा है,
एंगल CBA। तो जो एंगल निकालना है उसको मैं x डिग्री बुला देता हूं, हमें x निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां हम लिखते चलते हैं एंगल PCA इज 110 डिग्री। अब ये 110 डिग्री है और ये एंगल इन सेमी सर्कल है, दिख रहा है आपको, एंगल इन सेमी सर्कल, तो यहाँ 90 होगा, ये पूरा 110 है तो ये आ जाएगा 20 डिग्रीज, ठीक है। और अब आप ध्यान से देखो, ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में यहां भी 90 डिग्री होगा, ये 90 है तो यहां आ जाएगा 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री है, ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये भी हो जाएगा 20 डिग्री। अब जब ये निकल गया तो इन ट्राइंगल ABC देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC 20 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस इसको x ले लेते हैं जो हमें निकालना था, प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 आना चाहिए ना। तो यहां से x हमारा आ जाएगा, अच्छा ये स्क्वायर डिग्री है, यहां से x आ जाएगा हमारा 70 डिग्री, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 70 डिग्री। तो क्योंकि मैंने ये बहुत फास्ट समझा दिया, जिसको भी समझ नहीं आया वो मुझसे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर पूछ लेना, ठीक है। हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम आगे चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, दो पैरेलल टेंजेंट दे रखे हैं, मतलब APB और CQD, ये दो पैरेलल टेंजेंट है। तो गिवन क्या है हमें, गिवन हमें ये है कि AB इज पैरेलल टू CD, और हमें निकालना क्या है, टू प्रूव पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन ज्वाइन करती है वो सेंटर से पास होगी, वो सेंटर से पास होगी। तो सेंटर को O ले लेते हैं, हमें प्रूव करना है कि PQ पासेस थ्रू सेंटर O, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, बहुत ही इजी प्रूफ है इसका। ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं OE, कंस्ट्रक्ट OE पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू CD, ठीक है। अब क्योंकि ये पैरेलल है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स 180 सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसके 90 की वजह से ये 90 आ गया और इसके 90 की वजह से ये 90 आ जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 आ रहा है ना, और इसका मतलब ये लीनियर पेयर भी बन गए, और क्योंकि ये लीनियर पेयर बन गए तो हमने प्रूव कर दिया दैट PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। और यही हमें प्रूव करना था कि वो स्ट्रेट लाइन है और वो O से पास हो रही है, तो हेंस प्रूव। तो सबको समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इन फिगर दिस BOA इज डायमीटर, ठीक है। तो O सेंटर है हमारा, O को सेंटर मार्क कर देते हैं। टेंजेंट एट P मीट्स BA एक्सटेंडेड एट T, ठीक है। एंगल PBO 30 डिग्री दे रखा है, देन एंगल PTA इक्वल टू 30 डिग्री प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे कि ये भी 30 डिग्री होगा। तो टू प्रूव एंगल PTA इज 30 डिग्री, इसका प्रूफ हम यहीं देख लेते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ये एंगल है ना सेमी सर्कल है, तो एक 90 डिग्री यहाँ पे होगा। अब ये 90 है, ये 30 है, तो 90 30 120, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ये 60 डिग्री है। ये 30 है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है,
तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। ये 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। ये एंगल 60 60 है, ऑब्वियसली ये 60 60 आएगा। तो ये 60 60 60 का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये 90 है, देखो ये वाला 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा। और ये एक्सटीरियर एंगल है इन दो एंगल के लिए, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो अब आपको ये सब पेपर में स्टेप वाइज लिख के आना पड़ेगा। मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, आपको पेपर में इसको डिटेल में लिखना पड़ेगा, नहीं तो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करके आंसर मार्क कर सकते हो। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC। तो हमें गिवन क्या है, ये गिवन है AB is equal to AC गिवन है, which is circumscribed about a circle as shown in the figure, show that BC is bisected at the point of contact। तो हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है BZ is equal to ZC, क्योंकि हमें बाइसेक्ट शो करना है ना, तो हमें ये चीज शो करनी है। तो आओ देखते हैं इसे करेंगे कैसे। हमें गिवन क्या है, AB is equal to AC। अच्छा अब एक बात बताओ, ये साइड इसके इक्वल होगी क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। अब हमें AB इज इक्वल टू AC दे रखा है। AB को मैं कैसे लिख सकता हूं, AX प्लस XB इज इक्वल टू AC को लिख सकता हूं AY प्लस YC। अब हमने ये फिगर से देख लिया है कि AX इज इक्वल टू AY है, तो ये कट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों तो इक्वल थे। अब XB की जगह में क्या लिख सकता हूं, BZ। XB की जगह में BZ लिख सकता हूं, और YC की जगह में क्या लिख सकता हूं, ZC। यही तो हमें प्रूव करना था। Therefore BC is bisected at the point of contact। तो आसान आसान सवाल होते हैं, बस आपको स्टेप वाइज लिखना होता है और आंसर आपको बीच में खुद ही मिल जाता है। चलो हम आगे चलते हैं। इन द गिवन फिगर XP and XQ are tangents from X to the circle with center O। ठीक है, XP और XQ tangents है। R is a point on the circle। R सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं, ये R है। प्रूफ दैट, अब हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट ये चीज। तो सबसे पहले हम प्रूफ के अंदर ये सब लिख लेते हैं, XP इज इक्वल टू XO होगा, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, और AP इज इक्वल टू AR होगा, और BR इज इक्वल टू BO होगा। अब इसको देखते हैं जरा, XP इज इक्वल टू XO को मैं कैसे लिख सकता हूं, या मैं लिख सकता हूं XA प्लस AP इज इक्वल टू XB प्लस BO। अब मैं AP की जगह AR लिख सकता हूं, तो मैं AP की जगह AR लिख दूंगा, XA प्लस AR इज इक्वल टू XB प्लस BO की जगह BR लिख सकता हूं, BR लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3। ये वाली स्टेटमेंट मैंने क्या कैसे लिखी है, यूजिंग 2 एंड 3। ध्यान से देखो, यही तो हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर भी दिया। इतना इंट्यूटिव था ये क्वेश्चन, देखने में इतना खतरनाक, आंसर इतना इजी। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं। अरे खतरनाक सा फिगर है। इन द फिगर टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट सी। ठीक है, दो सर्कल एक दूसरे को सी पे टच करते हैं, ये पॉइंट का नाम है सी। एक सेकेंड, ठीक है। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव
हमें प्रूफ करना है पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका प्रूफ देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर पी आर इज इक्वल टू आर सी हो जाएगा, और देखो, और आर सी इज इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा। तो यहां से 1 इक्वल टू 2 कर सकते हैं ना, तो 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू आर सी, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू आर सी। यही तो हमें चाहिए था। देयरफॉर द कॉमन टेंजेंट at P and Q is bisected by common tangent at C, hence proved। ठीक है, समझ रहे हो कितना आसान क्वेश्चन था, इतना खतरनाक सब फिगर गिवन था, लेकिन इसका आंसर इतना सिंपल था। चलो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABC। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं कोई सा भी, ABCD, और अंदर एक सर्कल बना लेते हैं, और ये हर साइड को टच कर रहा है। ठीक है, प्रूफ दैट दिस, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो यहां पे जरा इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, P, Q, R और S। अच्छा, अब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और यहां डॉट बना देता हूं, ये इसके इक्वल होगा। सबको इतनी बात समझ में आती है ना। अब यहां पे लिख देते हैं क्या क्या इक्वल है। AP इज इक्वल टू AQ, DP इज इक्वल टू DS, BQ इज इक्वल टू BR, और CR और CS। ठीक है, अब हम इन सबको प्लस कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं इधर। तो AP प्लस DP प्लस BQ प्लस CS इज इक्वल टू AQ एक सेकेंड मैं चेक कर लूं जरा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ना उल्टा लिख के प्लस करते हैं। तो BQ इधर लिखते हैं, मैं रीजन अभी बताऊंगा, और BR इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब ऐड करते हैं। AP प्लस DP प्लस BR प्लस CS इज इक्वल टू AQ प्लस BQ प्लस DS प्लस CR। अच्छा, एक और चीज को उल्टा करके प्लस करना है, इनको भी उल्टा कर देते हैं। CR इधर आएगा, अगर CR इधर आया तो CS इधर आएगा, तो CR यहां पे आएगा और CS इधर आएगा। ये मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन याद है। AP प्लस DP कितना बन गया आपका, AD बन गया। इनको पेयर करो, इनको पेयर करो, इनको पेयर करो और इनको पेयर करो। अब देखते हैं क्या बनता है। AP प्लस PD बन गया AD, BR प्लस RC बन गया BC, AQ प्लस QB बन गया AB, और DS प्लस CS बन गया CD। यही हमें प्रूफ करना था, ध्यान से देख लो, ये हो गया हेंस प्रूफ। अब जब हम इन 1 2 3 4 को ऐड कर रहे थे, यहां मैं लिख देता हूं स्टेप में हमने क्या किया है। एडिंग 1 2 3 एंड 4,
जब हम इन्हें ऐड कर रहे थे तो इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में लिखना बहुत जरूरी है ताकि आपके ये पेयर्स बन जाए, वरना आपको बाद में जाके बहुत कंफ्यूजन होगी। तो सब समझ गए होंगे कि पेयर बनाने कैसे। मैं बता देता हूं पेयर बनाने कैसे। एपी और डीपी साथ में आना चाहिए, आर आर वाली चीज साथ में आनी चाहिए, वैसे क्यू क्यू वाली चीज साथ में आनी चाहिए और एस एस वाली चीज साथ में आनी चाहिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, prove that the angle between two tangents drawn from an external point to circle is supplementary to the angle subtended by a line segment joining the point of contact at the center। ठीक है, हमें प्रूव करना है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये एंगल, इसको एंगल 1 बुला देते हैं, एंगल 1 इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट joining the point of contact at the center। ये पूरा एंगल, एंगल 2 हमें करना है टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। तो आओ इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, ये लाइन को ज्वाइन कर देते हैं और इनका कुछ नाम दे देते हैं, ए पी बी और ओ। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, ये हमें पता है, तो ये एंगल 1/2 बन जाएगा, ये भी एंगल 1/2 बन जाएगा। सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल 2/2 बन जाएगा, ये भी एंगल 2/2 बन जाएगा। ठीक है, एंगल 1/2 प्लस एंगल 2/2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे किया मैंने? इन ट्राइंगल AOP मैंने लगा दिया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी? हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24। अच्छा, दो कंसेंट्रिक सर्कल बना लूं पहले। दो कंसेंट्रिक सर्कल बोला मतलब उनका सेंटर सेम होगा। द a chord of length 24 centimeter of larger circle becomes a tangent to the smaller circle। मतलब जो लार्जर सर्कल के ऊपर कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। इतना हमें समझ में आ गया। whose radius is 5 सेंटीमीटर, तो ये टेंजेंट थी ना यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री गिरा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरी 24 लेंथ था। अब सिमेट्री से सबको दिख रहा है कि ये 12 हो जाएगा। जिसको भी नहीं दिख रहा वो इन ट्रायंगल्स को आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट कर सकता है। मैं करके दिखा देता हूं। ट्रायंगल OBA is congruent to triangle OBC by RHS criteria। ठीक है, therefore AB is equal to CB by CPCT। ठीक है, अब देखो मतलब ये 12 बन जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर हो गई, तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां लिख देता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। यही तो निकालना था, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल ही तो निकालना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं। A circle is touching the side BC of a triangle ABC at P and touching AB and AC produced at Q and R। तो Q और R पे प्रोड्यूस हुई है। यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम था P। ABC एक ट्राइंगल था, तो सर्कल कैसा बनेगा? सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। सबको समझ में आ गया डायग्राम क्या दे रखा है हमें? प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। ए क्यू ये रहा
ए क्यू इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं। ए क्यू इज इक्वल टू, अच्छा आर यहां क्यों लिख दिया मैंने, आर तो यहां पे आएगा ना। सबसे पहले ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, ठीक है। उसके बाद ए क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी क्यू, और ए आर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी प्लस सी आर। अब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, सेम प्रॉपर्टी चल रही है तब से। तो बी क्यू की जगह लिख देता हूं बीपी, और ए सी प्लस सी आर की जगह लिख देता हूं सीपी। इसको बुला देता हूं फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं जरा पेरीमीटर लिखता हूं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब मैं सी बी को क्या लिख सकता हूं या बी सी को क्या लिख सकता हूं, बीपी प्लस पीसी। तो ए बी प्लस बीपी प्लस पीसी प्लस ए सी, ठीक है। अब फ्रॉम वन आप चेक करो जरा, फ्रॉम वन आप चेक करोगे तो ये और ये इक्वल थे, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2 इंटू ए बी प्लस बीपी। ये मैंने कैसे लिखा है, वन का यूज करके, फ्रॉम वन, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन इधर सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद मैं, अच्छा इधर नहीं सॉल्व करते, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। चलो इसके बाद मैं क्या करूंगा, तो मेरा पेरीमीटर आ गया ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बीपी। अब बीपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बीपी की जगह मैं वापस बी क्यू लिख सकता हूं, तो मैं इसकी जगह वापस बी क्यू लिख देता हूं। ये पेरीमीटर था, तो पेरीमीटर बाय 2 इज इक्वल टू, अब ए बी प्लस बी क्यू कितना है, ए बी प्लस बी क्यू कितना है, ए क्यू, ए क्यू। यही तो प्रूव करना था हमें, यही प्रूव नहीं करना था। मैंने कहा था ना, आप बस थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में चीजों को लिखते जाओ तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस का आंसर अपने आप आ जाता है। प्रूफ है आपके सामने, मैंने बिल्कुल भी लर्न नहीं करा ये क्वेश्चन, मैंने ऑन द स्पॉट सॉल्व करा और मेरा आराम से प्रूफ हो गया। आप अब रफ कॉपी में एक बार खुद से इस क्वेश्चन को जरूर करके देखना, अगर पहली बार में नहीं होता कोई बात नहीं, आप इस लेक्चर को दोबारा देखो, धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का 13th क्वेश्चन देखते हैं। In the given figure, the sides AB, BE and CA of triangle ABC touch the circle with center O and radius R at PQR। ठीक है, हमें ये दे रखा है। पहली चीज क्या प्रूव करनी है, हमें प्रूव करना है AB प्लस CQ इज इक्वल टू AC प्लस BQ। अरे ये तो बहुत ही आसान है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका प्रूफ तो मैं यहीं कर देता हूं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो इसकी, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, ए बी प्लस सी क्यू, ए बी प्लस सी क्यू। अब ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी को मैं लिख सकता हूं ए पी प्लस पी बी, और सी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, सी क्यू को मैं आर सी लिख सकता हूं, तो मैंने आर सी लिख दिया। अब ए पी को क्या लिख सकता हूं, ए आर, और पी बी को क्या लिख सकता हूं, बी क्यू। अब आप इन दोनों को चेक करो जरा, ए आर प्लस आर सी क्या आता है, ए सी आता है, तो ये ए सी प्लस बी क्यू बन गया जो हमें प्रूव करना था। ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज दिस। ठीक है, आप इन लाइंस को कनेक्ट कर दो और यहां पे हर जगह रेडियस बना दो। अब ये रेडियस टेंजेंट वाला है ना,
तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस प्लस दिस प्लस दिस। मैं सबके नाम लिख देता हूं। ट्राइंगल जिसको नहीं दिखा ओ बी सी प्लस ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओसीए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू ए बी प्लस हाफ इंटू आर इंटू बी सी प्लस हाफ इंटू आर इंटू ए सी। हाफ इंटू आर कॉमन आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा रहा हूं मैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 इंटू आर। पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 को हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, तो सेमी पेरीमीटर इंटू आर। हमें क्या प्रूव करना था? यही प्रूव करना था, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 इंटू आर, वेयर आर इज द इन रेडियस। यहां पे लिख देता हूं मैं, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर। याद है ना, सेमी पेरीमीटर हिरॉन्स फॉर्मूला में भी यूज होता है। एंड आर इज द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। यही प्रूव करना था, प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। ठीक है, हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल विच सी इज द हाइपोटेनस। ठीक है, सी एक हाइपोटेनस है, ए बी सी, सी हाइपोटेनस है तो सी के सामने 90 डिग्री होगा। ठीक है, सर्कल विथ टचेस द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एक सर्कल बीच में बनाना है, अलग कलर से एक सर्कल बना देते हैं। एक सर्कल बना दिया, विथ टचेस द साइड ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे एक टच है, यहाँ पे एक टच है और यहाँ पे एक टच है। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ बोल देते हैं और इसका रेडियस आर बोल देते हैं। ये रेडियस आर है और यहां से भी रेडियस आर आएगा। थोड़ा सा सही कर दिया मैंने, रफ फिगर है, आप समझ गए होंगे क्या फिगर है। यहां पे ना 2 लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 2। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ना, हाँ, टू प्रूफ आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाय 2। अब बाय सिमिट्री इस क्वेश्चन को आपको लिख के कैसे आना है? अच्छा, ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल होगी, एंड बाय सिमिट्री यहां पे एक स्क्वायर बन रहा है। मैं लिख देता हूं, बाय सिमिट्री दिस इज अ स्क्वायर। अब ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। ये पूरा ए था, ये आर है तो ये ए माइनस आर होगा। ये ए माइनस आर है तो ये भी ए माइनस आर होगा। ये पूरा बी है, ये आर था तो ये बी माइनस आर होगा। ये बी माइनस आर है तो ये भी बी माइनस आर होगा। सबको समझ में आ गया? आपको वर्ड्स में लिख के आना पड़ेगा, ये मैं यहाँ पे शॉर्टकट से बता रहा हूं। तो ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर इज इक्वल टू सी। तो a प्लस बी माइनस 2r इज इक्वल टू सी, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी बाय 2, हेंस प्रूव। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। और ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आ रखा है। तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ए बी सी नाम रख देते हैं पैरेललोग्राम का। तो ए बी सी डी, गिवन क्या है हमें कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसके बीच में एक सर्कल है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। वो यहां पे ज्वाइन हो रहा है, एक एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पी क्यू आर एस। जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था ना, सेम वैसे करना होगा।
यहां पे लिख लेते हैं, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। सबको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब AP इज इक्वल टू AQ, DP इज इक्वल टू DS, Q वाला इस साइड रखूंगा, अब ध्यान से देखना, BQ और BR और RC इज इक्वल टू CS। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब आप इन चारों को प्लस कर दो, इन चारों को प्लस करोगे तो AP और DP क्या बनेगा, AD, प्लस ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, BC, इज इक्वल टू AQ और BQ क्या बनेगा, AB, और ये दोनों मिलके बन जाएंगे CD। अब आप एक बात बताओ, AD, AB और BC और CD, अब क्या AB और CD इक्वल नहीं है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, ये पैरेललोग्राम था तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो यहां पे AB इज इक्वल टू CD है और AD इज इक्वल टू BC है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम हमें गिवन था और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहां 2AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB नहीं आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब AD इज इक्वल टू AB हमने प्रूव कर दिया, और ये तो एडजेसेंट साइड है, और अब पैरेललोग्राम with adjacent side equal is a rhombus, hence proved। तो उस क्वेश्चन जैसे भी हमें एडिंग 1 2 3 4 करना था इस क्वेश्चन में। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, सेंटर O, P एक आउटसाइड पॉइंट है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन PA इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी इज इक्वल टू बोल रहा हूं, PA और PB दो टेंजेंट है, प्रूफ दैट OP बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB। हमें प्रूव करना है कि OP बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB, तो यहां लिख देते हैं टू प्रूफ, अच्छा इस पॉइंट को कुछ मान लो C मान लो, हमें प्रूफ बेसिकली AC इज इक्वल टू CB करना है ना, यही तो हमें प्रूफ करना है, तो इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे इसका। यहां पे 90 बना देते हैं, यहां पे 90 बना देते हैं, ठीक है, ये 90 बनाने का फायदा नहीं था, हमें पता है ना ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होता है बाई CPCT, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बोल सकता हूं मैं, थ्योरम में पढ़ा था हमने, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, ठीक है। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस हो गया, और एक साइड हमारी कॉमन हो गई, OC इज इक्वल टू OC, कॉमन साइड, देयरफॉर कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, OAC is congruent to triangle OBC by SAS, therefore AC is equal to BC, hence OP bisects, OP लिख रहा हूं, OP bisects AB, hence proved। सबको समझ में आ गया, हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O है,
यहाँ पे P है, नहीं T है, सॉरी T है एक्सटर्नल पॉइंट, एक TP टेंजेंट है, एक TQ टेंजेंट है, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T प्रूव दैट PTQ बनाते हैं, PTQ, this angle PTQ is twice of angle OPQ, और OPQ कहाँ है हमारा, OPQ यहाँ है, दिस एंगल। तो इसका कुछ नाम दे दें, या फिर नाम देने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रूफ देखते हैं, सीधा इसका प्रूफ देखते हैं। यहां पे 90 डिग्री होगा ना पूरा, ये पूरा 90 डिग्री होगा। चलो एंगल्स का नाम दे देते हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। अब ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, रेडियस रेडियस। अब ये एंगल 2 है तो ये 90 माइनस एंगल 2 हो जाएगा, और सिमिलरली यहां पे भी ये 90 माइनस एंगल 2 होगा। तो 90 माइनस एंगल 2 प्लस 90 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने कौन सा ट्राइंगल में एएसपीटी लगाई है, ट्राइंगल टीपीक्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दी है। इसको सॉल्व करेंगे, मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए 2 एंगल माइनस 2 एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे आएगा 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2। एंगल 1 क्या था, एंगल 1 यही था, PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, हेंस प्रूव्ड। देखा, मैंने कहा था ना प्रूव दैट वाले क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरना, बहुत ही इजी होते हैं। सबको समझ में आ गया ना मैंने यहाँ पे कैसे मैनिपुलेशन किया है। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब हमने इतना तो पिछले क्वेश्चन में देख लिया कि ये कॉर्ड बाइसेक्ट होती है, तो ये यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की बन जाएगी, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर की बन जाएगी, और ये बाइसेक्ट होती है, और ये एंगल लीनियर पेयर है, और ये एंगल इक्वल भी आएंगे CPCT से, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब ये 90 डिग्री है, ये 4 है 5 है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक कर सकते हो, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद एक 90 डिग्री यहां भी बनता है। अभी तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट T, ठीक है, फाइंड द लेंथ TP। हमें TP निकालना है, तो मैं इसको x बुला देता हूं, जो मुझे निकालना है। अब ये 3 है, और इस लेंथ को T से लेके इस पॉइंट को कुछ बोल देते हैं, S बोल देते हैं, T से लेके S को मैं Y बुला देता हूं, ठीक है। और जरा दो तरह के ट्राइंगल अब बाहर बनाता हूं, एक तो y प्लस 3 यहां पे है, 5 यहां पे है, और 90 डिग्री यहां पे है, ये x है। एक ट्राइंगल ये हो गया। एक ट्राइंगल छोटे वाला दिख रहा है हमें, y4 और x के बीच में, यहां पे 90 बन रहा है। यहां पे 90 क्यों बन रहा है, उसका लॉजिक मैं बता चुका हूं, क्योंकि हमने अभी अभी प्रूफ किया है कि ये लाइन बाइसेक्ट होती है और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो PTS, यहां पे x है, ये T है, यहां पे y है, और यहां पे 4 है। तो दो पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन आ जाएंगी, और दो वेरिएबल दिख रहे हैं, तो पक्का सॉल्व हो जाएगा ये। मैं दिखाता हूं कैसे। y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और एक इक्वेशन यहां से बनेगी, यहां से कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। अब मैं 2 से 1 के अंदर सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं, 2 से 1 के अंदर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो दोबारा लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, गलत लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, और यहां क्या था, यहां भी देख लेते हैं, y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दो, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y
इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बनेगा 41, 41 माइनस 9 32, तो y आ गया आपका 32/6, 16/3 सेंटीमीटर। क्या हमें y निकालना था? हमें तो x निकालना था, हमें x निकालना था ना, 1 2, ये आई है हमारी 3। अब पुटिंग 3 इंटू 3 को 2 में डाल दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस 16। इसको आप सॉल्व करोगे और फिर रूट लोगे, एक्स का आंसर आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर है 20/3 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। हमने कैसे सोचा इसको सॉल्व करने का? हमने दो ट्राइंगल ले लिए, दो वेरिएबल थे, दो पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन लिखी और उनको आपस में सॉल्व कर दिया। ठीक है, एनसीईआरटी में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में दे रखा है, मैंने आपको सिंपली बता दिया। यहाँ पे किसी को भी डर तो नहीं लग रहा ना अब इस चैप्टर से? डरना नहीं है बिल्कुल। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। 19th क्वेश्चन देखते हैं कि सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं दिखाता हूं कैसे। ये साइड इसके इक्वल है, ये तो पहले ही लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही मैंने ये मार्क कर दिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, क्या है ये? एज शोन इन द फिगर। ठीक है, एक साइड को 8 सेंटीमीटर बुला दो, एक को 10 सेंटीमीटर बुला दो, एक को 12 सेंटीमीटर बुला दो। हमें क्या निकालना है? हमें लेंथ ऑफ एडी निकालना है, लेंथ ऑफ बीई निकालना है और लेंथ ऑफ सीएफ निकालना है। ठीक है, इसको एक्स एक्स बुला दूं, इसको वाई वाई बुला देता हूं, इसको जेड जेड बुला देता हूं। ठीक है, अब सारे साइड्स को प्लस करके पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर कितना आता है? पेरीमीटर आएगा आपका 30 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया? 15 आ गया। अब x प्लस वाई कितना था? x प्लस वाई 8 था, तो z कितना आ गया? z 7 आ गया, है ना। और x प्लस z कितना था? 12 था, तो y कितना आ गया? y 3 आ गया। और सिमिलरली x निकाल सकते हो आप, x 5 आ गया। यही तो हमें निकालने थे, यही तो निकालने थे। AD की लेंथ x आ गई, ये रही AD की लेंथ। y किसकी लेंथ है? y है हमारी CF की लेंथ और ये है हमारी BE की लेंथ। निकल गया आंसर। बस चैप्टर खत्म होने वाला है। हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया है। ये लास्ट क्वेश्चन तो हमने पीछे प्रूफ किया था ना कि ये 15 है तो ये एंगल ट्वाइस हो जाता है। मैं यहाँ पे दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये 90 है, 90 माइनस 15 75। सिमिलरली यहाँ भी 75 होगा, 75 प्लस 75 150, 180 माइनस 150 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। हमें निकालना क्या है? साइन 2 थीटा, मतलब साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। यही करेक्ट आंसर है। तो आई होप आज की क्लास सबको अच्छी लगी होगी, सबको इस चैप्टर में थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा। आपके कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।